हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम उत्तराखंड लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर 2024 के 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, सिलेबस हमारा यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, डिटेल नोट्स मेंबरशिप में चल रहे हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आज हम 20 एमसीक्यूज़ आप सभी के लिए लेके आए हैं, तो इसको करते हैं। चलिए, और यदि आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप रिलेटेड वीडियोस देख लीजिए, उसी के बाद ज्वाइन कीजिएगा। काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन किया है और मेंबरशिप में क्लासेस चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच एम्ब्रियोनिक लेयर गिव्स राइज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। कशेरुकी जीवों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस का विकास किस भ्रूणीय परत एम्ब्रियोनिक लेयर से होता है? एंडोडम, मीजोडम, एक्टोडम या आर्केंट्रॉन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्टोडम। ठीक है, द एक्टोडम इज द आउटर मोस्ट लेयर डेट डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म द नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड द एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा से सबसे बाहरी परत होती है जो तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी और त्वचा की बाहरी परत बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ 3 लेयर्ड एम्ब्रियो फ्रॉम अ सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला कॉल्ड। एक परतीय ब्लास्टुला से त्रिपरतीय भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ब्लास्टुलेशन, गैस्टुलेशन, क्लीवेज या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैस्टुलेशन। ठीक है, गैस्टुला भवन। गैस्टुलेशन इन्वॉल्व्स मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स ऑफ सेल्स टू establish the three primary germ cells ectoderm, mesoderm and endoderm। गैस्ट्रुला भवन में कोशिकाओं की आकारिकीय गतियां शामिल होती है, जिससे 3 प्राथमिक जनन स्तर बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और अंतस्थ त्वचा स्थापित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच टाइप ऑफ एग इज क्लीवेज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म एट द एनिमल पोल। किस प्रकार के अंडों में विदलन केवल सक्रिय ध्रुव एनिमल पोल पर कोशिका द्रव्य की एक छोटी डिस्क तक ही सीमित रहता है? आइसोलेसिथल, मीसोलेसिथल, टीलोलेसिथल, जिसको मैक्रोलेसिथल भी कहते हैं, या अलेसिथल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीलोलेसिथल। ठीक है, large amount of yolk in telolecithal eggs like in birds prevent total cleavage restriction it to the blastodisc meroblastic discoidal cleavage। अतिपीतकी अंडों जैसे पक्षियों में जर्दी योग की प्रचुर मात्रा पूर्ण विदलन को रोकती है, जिससे यह केवल ब्लास्टोडिस्क तक सीमित रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, द कैविटी फॉर्म ड्यूरिंग गैस्टुलेशन विच एक्ट एज द प्रिमिटिव गट इज नोन एज। गैस्ट्रुला भवन के दौरान बनने वाली गुहा कैविटी जो आदि आंत प्रिमिटिव गट के रूप में कार्य करती है कहलाती है ब्लास्टोसिल, सिलोम, आर्केंट्रॉन या फिर शूडोसिलोम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्केंट्रॉन। ठीक है, द आर्केंट्रॉन डेवलप्स ड्यूरिंग गैस्टुलेशन। गैस्टुलेशन के दौरान आर्केंट्रॉन डेवलप करता है एंड इवेंचुअली फॉर्म्स द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। आद्य यंत्र गैस्ट्रुला भवन के दौरान विकसित होता है और अंततः पाचन तंत्र के उपकला अस्तर का निर्माण करता है। ठीक है, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें एपिथेलियल लाइनिंग बनाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विच सेल्युलर स्ट्रक्चर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रिवेंटिंग पॉलीस्पर्मी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन थ्रू द कॉर्टिकल रिएक्शन। निषेचन के दौरान कॉर्टिकल रिएक्शन द्वारा बहुशुक्राणुता पॉलीस्पर्मी को रोकने में कौन सी कोशिकीय संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? एक्रोसोम, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर पोलर बॉडी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अपॉन स्पर्म एंट्री कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज एंजाइम्स दैट मॉडिफाई द जोना प्लेशुडा विटलाइन मेम्ब्रेन टू ब्लॉक एक्स्ट्रा स्पर्म। शुक्राणु के प्रवेश पर कॉर्टिकल कणिकाएं एंजाइम छोड़ती है जो अतिरिक्त शुक्राणुओं को रोकने के लिए जोना पेलुसिडा विटलाइन झिल्ली को बदल देती है। क्वेश्चन नंबर 6, cells that have the ability to differentiate into any cell type of the body including extra embryonic tissues are described as। वे कोशिकाएं जिनमें बाह्य भ्रूणीय ऊतकों सहित शरीर के किसी भी कोशिका प्रकार में अंतर करने की क्षमता होती कहलाती है प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, टोटीपोटेंट या यूनिपोटेंट?
तो इसे हम कहते हैं टोटीपोटेंट। ठीक है, टोटीपोटेंसी हमने बहुत बार पढ़ लिया है। टोटीपोटेंट सेल्स लाइक द जाइगोट कैन गिव राइज टू एन एंटायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लेसेंटा, whereas प्लूरीपोटेंट सेल्स कैन नॉट फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। पूर्ण सख्त कोशिकाएं जैसे युग्मनज प्लेसेंटा सहित एक पूरे जीव को जन्म दे सकती है, जबकि बहुसख्त कोशिकाएं बाह्य भ्रूणीय ऊतक नहीं बना सकती। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 7, द रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट विदाउट एनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन साइज आर टर्म्ड एज। आकार में बिना किसी महत्वपूर्ण वृद्धि के युग्मनज जाइगोट के तीव्र समसूत्री विभाजनों को क्या कहा जाता है? ग्रोथ फेज वृद्धि चरण, क्लीवेज विदलन, डिफरेंशिएशन विभेदन, गैस्टुलेशन गैस्टुला भवन। तो इसे कहते हैं हम ऑप्शन नंबर बी क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज पार्टीशंस द लार्ज साइटोप्लाज्म ऑफ द जाइगोट इनटू स्मॉलर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स विदाउट ओवरऑल ग्रोथ। विदलन युग्मनज के बड़े कोशिका द्रव्य को बिना किसी समग्र आकार वृद्धि के ब्लास्टोमियर्स नामक छोटी कोशिकाओं में विभाजित करता है। फिर आपका जेनेटिक का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, अ क्रॉस बिटवीन एन F1 हाइब्रिड एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज एक F1 संकर हाइब्रिड और उसके समयुग्मजी अप्रभावी होमोजाइगस रिसेसिव जनकों के बीच की संकरण को क्या कहा जाता है? मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, बैक क्रॉस या फिर टेस्ट क्रॉस। तो इसको हम टेस्ट क्रॉस परीक्षण संकरण कहते हैं। ठीक है, अ टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अननोन जीनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट फिनोटाइप बाय क्रॉसिंग इट विथ अ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। परीक्षण संकरण का उपयोग किसी प्रभावी फिनोटाइप के अज्ञात जीनोटाइप को निर्धारित करने के लिए समयुग्मजी अप्रभावी व्यक्ति के साथ संकरण करा के किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हेन अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मल्टीपल फिनोटिपिक ट्रेड्स द फेनोमेनन इज कॉल्ड। जब एक ही जीन कई फेनोटाइपिक लक्षणों को प्रभावित करता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? एपिस्टेसिस प्रबलता, प्लूरोट्रॉपी बहुप्रभाविता, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बहुजीनी वंशागति, कोडोमिनेंस सहप्रभाविता। तो इसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी बहुप्रभाविता। ठीक है, प्लियोट्रॉपी अकर्स व्हेन वन जीन अफेक्ट्स मल्टीपल seemingly unrelated physical traits such as in sickle cell anemia। बहुप्रभाविता तब होती है जब एक जीन कई असंबंधित दिखने वाले शारीरिक लक्षणों को प्रभावित करता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, in a dihybrid cross demonstrating independent assortment what is the expected phenotypic ratio in the F2 generation। स्वतंत्र अव्यूहन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रदर्शित करने वाले एक द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी में अपेक्षित फिनोटिपिक अनुपात क्या होगा? 3:1, 9:3:1, 1:2:1, 9:7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9:3:3:1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, 2 पेयर्स ऑफ एलील्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूसिंग अ 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशियो। मेंडल के स्वतंत्र अव्यूहन के नियम के अनुसार एलील के दो जोड़े स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं, जिससे 9:3:3:1 का फिनोटिपिक अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रांसमिशन ऑफ अ ट्रेट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम फादर टू सन। किस प्रकार की वंशागति की विशेषता यह है कि लक्षण विशेष रूप से पिता से पुत्र में स्थानांतरित होता है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स संलग्न प्रभावी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स संलग्न अप्रभावी, वाई लिंक्ड होलेंड्रिक, वाई संलग्न होलेंड्रिक या ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल प्रभावी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाई लिंक्ड होलेंड्रिक। ठीक है, वाई लिंक्ड ट्रेट्स आर लोकेटेड ऑन द वाई क्रोमोसोम्स विच मेल्स इनहेरिट ओनली फ्रॉम देयर फादर्स। वाई संलग्न लक्षण वाई गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, जिससे पुरुष केवल अपने पिता से विरासत में प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द फेनोमेनन वेयर वन जीन मास्क or modifies the expression of another gene at a different locus is called।
वह घटना जिसमें एक जीन दूसरे लोकस पर स्थित जीन की अभिव्यक्ति को छिपा या बदल देता है कहलाती है डोमिनेंस प्रभाविता, एपिस्टेसिस प्रबलता, लिंकेज संलग्नता, क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय। तो इसे हम कहते हैं एपिस्टेसिस प्रबलता। ठीक है। एपिस्टेसिस इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन एलिल्स ऑफ डिफरेंट जीन्स वेयर वन जीन इंटरफेयर्स विद द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर। प्रबलता में विभिन्न जीनों के एलिल्स के बीच परस्पर क्रिया शामिल होती है जहां एक जीन दूसरे की अभिव्यक्ति में बाधा डालता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप्स रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ। मानव एबीओ रक्त समूह किसका एक उदाहरण प्रस्तुत करता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता का, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिल सप्रभाविता और बहु एलिलता का, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बहुजीनी वंशागति का, या प्लियोट्रॉपी बहुप्रभाविता का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिल्स। जो आपका द एबीओ सिस्टम है इज गवर्न बाय 3 एलिल्स, 3 एलिल होते हैं। ये ए के पावर में ए है। ठीक है। ए आई के पावर में ए है, उसके बाद आई की पावर में बी और स्मॉल आई, वेयर आई ए एंड आई बी आर कोडोमिनेंट ओवर ईच अदर एंड एबीओ प्रणाली 3 एलिल्स कौन कौन से होते हैं कहा था? आई की पावर ए, आई की पावर बी और स्मॉल आई, ठीक है, द्वारा नियंत्रित होता है, जहां आई ए और आई बी एक दूसरे पर क्या होते हैं? सप्रभावी होते हैं। ठीक है। उसके बाद एनिमल बिहेवियर के प्रश्न है। क्वेश्चन 14 है आपका, एन अनलर्न फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर एक्शंस ट्रिगर्ड बाय अ स्पेसिफिक साइन स्टिमुलस इज नोन एज अ। एक विशिष्ट संकेत उद्दीपन साइन स्टिमुलस द्वारा ट्रिगर्ड होने वाले व्यवहारिक कार्यों के एक असीखे निश्चित अनुक्रम को क्या कहा जाता है? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, निश्चित क्रिया प्रतिरूप, इम्प्रिंटिंग अध्यांकन, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या हैबिचुएशन अभ्यस्तता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, निश्चित क्रिया प्रतिरूप। Fixed action patterns FAPS are innate behavior that once initiated by a sign stimulus are carried out to completion. निश्चित क्रिया प्रतिरूप FAP जन्मजात व्यवहार होते हैं जो एक बार संकेत उद्दीपन द्वारा शुरू होने पर पूरे होने तक जारी रहते हैं। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15, a form of learning that occurs only during a specific brief critical period early in life and is generally irreversible is called। सीखने का एक रूप जो जीवन के शुरुआती दौर में केवल एक विशिष्ट संक्षिप्त क्रांतिक अवधि क्रिटिकल पीरियड के दौरान होता है और आमतौर पर अपरिवर्तनीय होता है कहलाता है क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंधन, इनसाइट लर्निंग अंतर्दृष्टि अधिगम, इम्प्रिंटिंग अध्यांकन, हैबिचुएशन अभ्यस्तता। तो इसे हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग अध्यांकन। ठीक है। इम्प्रिंटिंग इन्वॉल्व्स यंग एनिमल्स फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट दे सी, फेमसली स्टडीड बाय कॉनरेड लॉरेंज इन गीज। ठीक है। अध्यांकन में युवा जानवर अपने द्वारा देखे गए पहले गतिशील वस्तु के प्रति एक मजबूत लगाव बनाते हैं, जिसका प्रसिद्ध अध्ययन कॉनराड लॉरेंस द्वारा गीज में किया गया था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन एन एनिमल स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू अ रिपीटेड स्टिमुलस दैट कैरीज नो पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इट इज एग्जिबिटिंग। जब कोई जानवर किसी बार बार दोहराए जाने वाले उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है जिसका कोई सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम नहीं होता, तो वह क्या प्रदर्शित कर रहा होता है? हैबिचुएशन अभ्यस्तता, सेंसिटाइजेशन संवेदीकरण, मिमिक्री अनुकरण, या फिर टैक्सिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैबिचुएशन वो प्रदर्शित कर रहा होता है। ठीक है। हैबिचुएशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग अलाउिंग एनिमल्स टू डिसरिगार्ड इररिलेवेंट स्टिमुलस टू सेव एनर्जी। अभ्यस्तता सीखने का सबसे सरल रूप है जो जानवरों को ऊर्जा बचाने के लिए अप्रासंगिक उद्दीपन की अपेक्षा करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हनी बीज परफॉर्म द वैगल डांस प्राइमरली टू कम्युनिकेट। मधुमक्खियाँ मुख्य रूप से किस बात का संचार करने के लिए वैगल नृत्य करती है? द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर नियर बाई, आसपास किसी शिकारी की उपस्थिति, द लोकेशन एंड डिस्टेंस ऑफ अ फूड सोर्स, भोजन स्रोत का स्थान और दूरी,
द नीड टू स्वार्म टू न्यू हाइव, एक नए छत्ते में जाने की आवश्यकता। द हेल्थ स्टेटस ऑफ द क्वीन बी, रानी मक्खी की स्वास्थ्य स्थिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द लोकेशन एंड डिस्टेंस ऑफ फूड सोर्स, भोजन स्रोत का स्थान और दूरी। देखिए हमने इतने प्रश्न कर दिए हैं कि अब प्रश्न रिपीट होने लगे हैं। वैगल डांस ही हमने आज हम तीसरी या चौथी बार कर रहे हैं वैगल डांस, ठीक है। तो हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, सारा सिलेबस कवर हो गया है। डिटेल नोट्स तो हम मेंबरशिप में करा ही रहे हैं, ठीक है। यदि आपको और डिटेल में अच्छे से आपके टॉपिक को लाया जाएगा, ठीक है। देखिए अभी जैसे 5-6 लोग जुड़े हैं, यदि आप जुड़ते हैं तो आप कमेंट बॉक्स करेंगे वहाँ, तो अगर जैसे ही हमें टाइम होता है तो हम उस पर क्या बोलते हैं डिटेल नोट्स बना के उस टॉपिक को भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब पब्लिक में ऐसा होता है आप 10 टॉपिक बता दोगे तो वहाँ फिर नोट्स बना पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। द वैगल डांस कम्युनिकेट्स द डायरेक्शन रिलेटिव टू द सन एंड डिस्टेंस ऑफ प्रॉफिटेबल फ्लावर पैचेस टू नेस्टमेट्स। वैगल नृत्य सूरज के सापेक्ष दिशा और घोंसले के साथियों के लिए फायदेमंद फूलों के पैच की दूरी का संचार करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहेवियर अडेप्टेशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म रिड्यूसेस इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड इंटर्स अ स्टेट ऑफ डॉर्मेसी ड्यूरिंग हॉट ड्राई समर मंथ इज कॉल्ड। वह व्यवहारिक अनुकूलन जिसमें एक जीव अपनी चयापचयी गतिविधियों को कम करता है और गर्म शुष्क गर्मियों के महीनों के दौरान निष्क्रियता की स्थिति में प्रवेश करता है कहलाता है हाइबरनेशन, शीत निष्क्रियता, माइग्रेशन प्रवासन, एस्टिवेशन ग्रीष्म निष्क्रियता या डाइपॉज। क्या कहते हैं फिर इसको? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस्टिवेशन ग्रीष्म निष्क्रियता, ठीक है। एस्टिवेशन हेल्प्स एनिमल सर्वाइव हाई टेम्परेचर्स एंड ड्रॉट कंडीशन बाई कंजर्विंग वाटर एंड एनर्जी। ग्रीष्म निष्क्रियता जानवरों को पानी और ऊर्जा का संरक्षण करके उच्च तापमान और सूखे की स्थिति में जीवित रहने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 19, evolutionary explanation for altruistic behavior that increases the reproductive success of relative at a cost to oneself is formulated as। परोपकारी व्यवहार altruistic behavior के लिए विकासवादी स्पष्टीकरण जो अपने स्वयं के नुकसान पर रिश्तेदारों की प्रजनन सफलता को बढ़ाता है किस रूप में जाना जाता है? नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन, किन सिलेक्शन बंधु चयन, सेक्सुअल सिलेक्शन लैंगिक चयन, ग्रुप सिलेक्शन समूह चयन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किन सिलेक्शन बंधु चयन। किन सिलेक्शन इन्हांसेस द पासिंग ऑफ शेयर्ड जीन्स थ्रू रिलेटिव्स एक्सप्लेन मैथमेटिकली बाय हैमिल्टन रूल, आर बी ग्रेटर देन सी। बंधु चयन रिश्तेदारों के माध्यम से साझा जीन के पारित होने को बढ़ाता है जिसे हैमिल्टन के नियम आर बी ग्रेटर देन सी द्वारा गणितीय रूप से समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, एन ओरिएंटेड मूवमेंट ऑफ एन एनिमल टूवर्ड और अवे फ्रॉम अ डायरेक्शनल स्टिमुलस लाइक लाइट और केमिकल्स इज कॉल्ड। किसी दिशात्मक उद्दीपन जैसे प्रकाश या रसायन की ओर या उससे दूर किसी जानवर की उन्मुख गति ओरिएंटेड मूवमेंट कहलाती है। काइनेसिस, रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया, टैक्सिस अनुचलन, इंस्टिक्ट सहजवृत्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टैक्सिस अनुचलन, ठीक है। टैक्सिस इज द डायरेक्टेड मूवमेंट पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव अवे इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस अनलाइक काइनेसिस विच इज नॉन डायरेक्शनल। टैक्सिस एक उद्दीपन के जवाब में एक निर्देशित गति सकारात्मक और नकारात्मक दूरी है काइनेसिस के विपरीत जो गैर दिशात्मक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी, ठीक है। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जिसको आप अच्छे से दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और यदि मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप इन्फो वाली वीडियो देख लीजिए क्योंकि उसमें कुछ आपको तरीके बताए गए हैं कैसे करना है करके, और मेंबरशिप में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा वो बताया गया है, कौन सा पैक लेना है वो बताया गया है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ बायोलॉजी वाले ही मेंबरशिप लें तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या करें, मेंबरशिप इन्फो वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही ज्वाइन होना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।